जदीद और ताकतवर इंजन की एक बड़ी जीप खासी तेज रफ्तारी से एक मज़ाफ़ाती सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर डियाना के ग्रुप का गाइड कोटू मौजूद था, जबकि साइड सीट पर डियाना और अकबी सीटों पर क्रिस्टी, चार्ल्स और जेम्स मौजूद थे। वो सब नगोला के दारुल हुकूमत काशा के शुमाल में वाक़े एक शहर रोशान की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ब्लैक स्टार एजेंसी के चीफ कर्नल डेविड ने डियाना और उसके सेक्शन को दोबारा इन पहाड़ियों की तरफ इसलिए भेजा था क्योंकि उसे इत्तला मिली थी कि इमरान और उसके साथी ब्लैक स्टार के पीछे आने की बजाय कलासियम ताद तलाश करके ले जाने के लिए वहीं रुक गए हैं, जबकि बड़े पुजारी को डियाना ग्रुप अगवा करके ले आया था और फिर उससे दात के बारे में मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया गया था ताकि वो किसी और को उसके बारे में न बता सके। वैसे तो डियाना के मुताबिक ये मिशन मुकम्मल हो गया था और बाकी काम माहिरीन मादनियात का था, लेकिन अब उन्हें खतरा लाहक हो गया था कि इमरान और उसके साथी आज खुद दात निकाल कर ले जाने में कामयाब न हो जाएं। इसलिए इस दात की हिफाजत इस तरह हो सकती थी कि इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे डियाना अपने ग्रुप समेत काशा पहुंची और फिर वहां असला की खुफिया मार्केट से उन्होंने एक मकामी रेफरेंस की मदद से असला खरीदा और अब वो जीप में सवार रोशान की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। कोटू ने उन्हें बताया था कि सिर्फ एक ही ऐसा रास्ता है जहां से वो खुफिया तौर पर किसी की नज़रों में आए बगैर वागू पहाड़ियों तक पहुंच सकते हैं। एक ज़ेरे ज़मीन खुफिया सुरंग के रास्ते वो एक ऐसी गार तक पहुंच जाएंगे जहां वो आसानी से कई रोज़ तक किसी की नज़रों में आए बगैर रह सकते थे और इस सुरंग से गुजरे बगैर कोई वागू पहाड़ियों के अंदर नहीं पहुंच सकता। लिहाजा यकीनन इमरान और उसके साथी भी उस सुरंग के रास्ते ही वहां जाएंगे और उन पर अचानक हमला करके उनका आसानी से खात्मा किया जा सकता है। मैडम, अचानक अकबी सीट पर बैठे हुए चार्ल्स ने डियाना से मुखातिब होकर कहा। यस, फ्रंट सीट पर बैठी हुई डियाना ने गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा। क्या ये ज़रूरी है कि इमरान और उसके साथी उस सुरंग में ही आएंगे? चार्ल्स ने कहा। हाँ, कोटू का यही दावा है और ये हमसे ज़्यादा वहाँ के बारे में वाकफियत रखता है, डियाना ने जवाब देते हुए कहा। मैडम, इमरान के बारे में मशहूर है कि वो आम रास्ते कभी इस्तेमाल नहीं करता। वो ऐसा रास्ता इस्तेमाल करता है जिसे क्रॉस करना आमतौर पर बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन समझा जाता है और यही उसकी कामयाबियों के राज में से एक राज है, चार्ल्स ने कहा। कोटू, तुम बताओ चार्ल्स की बात का क्या जवाब है? डियाना ने इस बार कोटू से कहा तो कोटू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। जनाब चार्ल्स साहब इस इलाके से वाकिफ नहीं है मैडम। अब जब ये वहाँ जाएंगे तो फिर इनका तबसरा मुख्तलिफ होगा। पहले इस सुरंग के अलावा दो और रास्ते भी थे, लेकिन पहाड़ियों के अंदर आने वाले ज़लज़लों ने वो दोनों रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। पूरी की पूरी पहाड़ियाँ मुनहदम हो गई हैं। अब इस सुरंग के अलावा अंदरूनी सतह पर पहुँचने का और कोई ज़रिया नहीं रहा और ये सुरंग भी सही सलामत नहीं, ज़लज़लों की वजह से इंतहाई दुश्वार गुजार बन चुकी है, कोटू ने जवाब देते हुए कहा। इमरान के साथ भी तो कोई मकामी आदमी होगा, क्या वो उस रास्ते के बारे में जानता होगा? इस बार क्रिस्टी ने कहा। जो भी होगा इसी रास्ते के बारे में जानता होगा, कोटू ने जवाब दिया। तुमने आखिरी बार कब वहां जाकर यह सब कुछ देखा था? इस बार जेम्स ने कोटू से सवाल करते हुए कहा। मैं उस साइंसदान के साथ गया था जिसने वहां से सफेद ज़रात वाली धात निकाली थी और बड़े पुजारी ने उसे हलाक करके उससे न सिर्फ ये धात हासिल कर ली बल्कि वो जगह भी मालूम कर ली थी जहां धात का ज़ख़ीरा मौजूद था, कोटू ने जवाब दिया तो डियाना समेत सब बेख्तियार उछल पड़े। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो जगह तुम जानते हो जहां ये धात मौजूद है? डियाना ने चीखते हुए लहजे में कहा। मैं ऐन उस पॉइंट तक नहीं गया था क्योंकि उस साइंसदान ने काफ़ी पहले मुझे रोक दिया था और ख़ुद आगे चला गया था और फिर जब उसकी वापसी हुई तो उसके पास सफ़ेद ज़रात सब्ज़ रंग के बुलबुलों में मौजूद थे।
बड़े पुजारी ने हमें रोक लिया, मुझे वापस भिजवा दिया और साइंसदान को दांत समेत अपने घर ले गए। फिर उस साइंसदान की लाश पहाड़ियों से मिली। कोटू ने जवाब देते हुए कहा, तुम तफसील बताओ। डयाना ने कहा तो कोटू ने तफसील बतानी शुरू कर दी। इस तरह तो कुछ समझ नहीं आएगा जब तक वहां पहुंचकर ना देखेंगे, डयाना ने कहा। आपको बड़े पुजारी ने भी बताया था और अब कोटू ने भी बताया है, क्या ये दोनों एक ही जगह की निशानदेही कर रहे हैं या नहीं, क्रिस्टी ने कहा। बड़े पुजारी ने क्राइंग पहाड़ी का नाम लिया था, डयाना ने कहा। क्राइंग नाम की कोई पहाड़ी वहां मौजूद नहीं है मैडम, मेरी सारी जिंदगी वहीं गुजरी है, कोटू ने कहा तो डयाना का चेहरा लटक गया। एक्रेमिया की रियासत थोम्बू में एक पहाड़ी का नाम लाफिंग पहाड़ी है, चार्ल्स ने कहा। ओह, आपका मतलब है ये वेपिंग पहाड़ी है, रोती और चीखती हुई पहाड़ी, कोटू ने कहा। क्राइंग कहा था बड़े पुजारी ने, डयाना ने कहा। उसने क्राइंग नहीं बल्कि कारंग कहा होगा, कोटू ने कहा तो डयाना चौंक पड़ी। क्या मतलब? कारंग का क्या मतलब? वेपनिंग और क्राइंग टाइप के नाम होते हैं पहाड़ियों के, लेकिन ये कारंग क्या है, डयाना ने कहा। कारंग मकामी जबान में सुराख को कहते हैं। कारंग पहाड़ी का मतलब जिसकी चट्टानों में कुदरती तौर पर सुराख बने हुए हों, कोटू ने जवाब दिया। क्या ये सुरंग उसका रंग पहाड़ी में है? डयाना ने कहा। तकरीबन कहा जा सकता है, कोटू ने जवाब देते हुए कहा। फिर वाकई मुझसे समझने में गलती हुई है, डयाना ने कहा। लेकिन मैडम वहाँ सुरंग में रहने में तो हमें खासी प्रॉब्लम होगी। खाना पीना, रोशनी, सर्दी, गर्मी, आखिर कैसे और कितने दिन हमें वहाँ गुजारना होंगे, जेम्स ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो जेम्स, मुझे भी कई बार इसका ख्याल आया लेकिन फिर मैं भूल गई, डयाना ने कहा। कोटू ने इस बारे में सोचा होगा। क्यों कोटू? क्रिस्टी ने कहा। हम मर्द लोग तो वहाँ रह सकते हैं लेकिन खवातीन का मसला है। चलें एक और काम कर लेते हैं। सुरंग के करीब ही एक इंतहाई घना छोटा सा पहाड़ी जंगल है, उसमें एक मकामी आदमी कारबू ने एक बड़ा छप्पर बनाया हुआ है जो अब खाली पड़ा है। क्योंकि कारबू बैरूनी दुनिया में चला गया है, हम वहाँ रह लेंगे, कोटू ने कहा। उसने बाकी आबादी से हटकर जंगल में क्यों छप्पर बनाया था, डयाना ने कहा। उसने शैतान के खिलाफ बातें की थीं, इसलिए उसे कबीले से निकाल दिया गया और वो यहाँ जंगल में आ गया। फिर कुछ अरसे बाद वो बैरूनी दुनिया में चला गया और कभी वापस नहीं आया, कोटू ने जवाब देते हुए कहा। इस छप्पर में हमें और क्या सहूलियात मिल सकती हैं, डयाना ने कहा। छप्पर के करीब कुदरती पानी का चश्मा है और छप्पर उस अंदाज में बनाया गया है कि वो गर्म रहता है और छप्पर से वो पहाड़ी साफ नजर आती है जहाँ सुरंग है। जो कोई वहाँ आएगा हम उसे आसानी से निशाना बना सकते हैं, कोटू ने जवाब दिया। ओके ठीक है, अब हमें वहाँ जाना है, डयाना ने फैसलाकुन लहजे में कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।